हेलो पीपल, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हो मेघा सिंगर 05 जो कि मेरे चैनल का नाम है। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होगे, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। गाइज, आपने अभी इस वीडियो के पार्ट 1 में अभी देखा था, लाइक बेसिकली वो पार्ट 2 था जो टिया के गिफ्ट्स में है उसमें का। अब मैं उसके बाद सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको मैंने आज सोचा कि रिव्यू कर देती हूँ एक छोटा सा। मैंने एक स्पीकर लिया है, माइक लिया है, सॉरी स्पीकर नहीं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा क्वालिटी वाइज। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इस माइक की आवाज़ के थ्रू जो आवाज़ होगी ना, उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कम आ रही होगी। जो मुझे फील हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है। सो ये मैंने लिया है D460 वायरलेस माइक्रोफोन, डिजिमोर कंपनी का है। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, फीचर अवेलेबल है और एक कॉइन के बराबर का साइज है इसका। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एक कॉइन के 10 रुपीज का जो कॉइन होता है ना, उसके बराबर का इसका साइज है। सबसे अच्छी चीज क्या है इसमें, एक तो कनेक्टिविटी का है। एक सिंगल टच पे ये ऑन हो जाता है। जब आप फिर से एक सिंगल टच करते हो तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो एक्टिव हो जाता है उसमें। यहाँ पे ये देखो, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऑन हो गया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन। ये रेड कलर का पॉपअप करने लगता है। और ये जो ब्लू वाला है, ये आपका जो रिसीवर एंड होता है ना, जो आपके मोबाइल में कनेक्ट किया जाता है, वो उससे कनेक्ट होगा। और आप यहाँ से ऑन करोगे, एक यहाँ पे ऑरेंज कलर का बटन है, उससे ऑन करोगे तो ये ब्लू लाइट जलती है। फिर एक और टैप करोगे तो ANC मोड हो जाता है। और इसको डबल टैप पे ये म्यूट मोड में चला जाता है। अब मैं कुछ भी बोलूंगी, क्योंकि ये वाला ऑन है तो आपको आवाज आ रही होगी, इस वाले से कोई आवाज नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, और इसको फर्स्ट टाइम चार्ज करने में तो ऑब्वियसली टाइम लगा था मुझे, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो ऑलमोस्ट 72 आवर्स का है विद बॉक्स। और अगर आप इसको डायरेक्टली यूज करते हो तो 8 to 9 आवर्स का बैटरी बैकअप है। एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है इसमें। ये देखिए, यहाँ पे एक जैक दिया हुआ है जिसमें आप डायरेक्टली अपने फोन का चार्जर के थ्रू इसे भी यूज कर सकते हो। और बाकी अगर बॉक्स के थ्रू करना चाहते हो, रुको एक सेकेंड गाइस, अगर आप बॉक्स के थ्रू करना चाहोगे तो यहाँ पे बैक साइड में इसके दिया हुआ है एक प्लग का ऑप्शन, उसके थ्रू आप यूज कर सकते हो। और इसका थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ, इसका जो ऑडियो है, माइक्रोफोन बहुत सेंसिटिव है, कनेक्शन आपका एक्यूरेट होगा। 100 फीट की वायरलेस रेंज है इसमें, ठीक है। 100 फीट की अगर आप डिस्टेंस पे हो तो ये वायरलेस रेंज में आपकी तब भी वॉइस को कैच करेगा। और इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन, ऐसा नहीं है कि ये मेरी वॉइस को कम कर देगा। इंटेलिजेंट नॉइस रिडक्शन के फीचर में क्या है कि ये जो बाकी की सराउंडिंग की वॉइस है, लाइक अभी फैन ऑन है यहाँ पे रूम का, आपको उसकी आवाज आई होप नहीं आ रही होगी, तो वो होता है। और बाकी क्रिस्टल क्लियर वॉइस है, वो आप समझ सकते होगे खुद ही, क्योंकि जो मेरी पुरानी वीडियोस है मेरे चैनल पे वो आप देखना, वो काफी अनप्रोफेशनल बनी हुई है, क्योंकि मैं उस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी इतना ज़्यादा। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी, तो मैंने इसलिए ये परचेज़ किया। और इसका जो एक्चुअल रेंज है वो 5000 के अराउंड है। मैंने फ्लिपकार्ट में ड्यूरिंग सेल लिया था तो मुझे 1904 एग्जैक्टली इतने अमाउंट का पड़ा है, 1904 रुपीज़ का। मैं फ्लिपकार्ट की मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हूँ, फ्रीक्वेंट परचेज़र हूँ मतलब, सो इसलिए मैंने लिया हुआ है। ये मैंने परचेज किया था। ये D460 वायरलेस माइक्रोफोन है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको नेम बता दिया होगा। और अभी सेल भी थी रिसेंट में, इसलिए मुझे ये सही मिला था। अभी ये बॉक्स का मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब मैं इसके नेक्स्ट आपको और भी चीज़ें बता देती हूँ कि ये और किन किन चीज़ों के साथ आया था। एक तो माइक का रिसीवर है जो ऑब्वियसली मेरे फोन में कनेक्टेड है, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको। मैं एक फोटो क्लिक कर दूंगी इन सब की और लास्ट में वीडियो के पेस्ट कर दूंगी आपके रेफरेंस के लिए। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक ये कार्ड मिला था मुझे, इसमें आपके टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह के लिए दिया है, लेकिन यूट्यूब पे क्योंकि मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ, आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। ये बॉक्स इस पॉलिथिन में था,
और एक ये जैक मिलता है जो कि अगर आप आईफोन यूज करते हो, आईफोन यूजर हो, तो फिर ये कनेक्ट करके रिसीवर के एंड पे कनेक्ट किया जाता है। ये देखिए ये जैक है, इसमें रिसीवर का एंड होता है और ये वाला एंड जो है ये आपके आईफोन में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ये उसके थ्रू कनेक्ट होता है। इसके बाद में गाइस एक ये बॉक्स मिला था मुझे, इसमें ये जैक मिला है मुझे, ये कनेक्टिविटी के लिए ये दिया हुआ है। अगर आपका जैसे टाइप सी चार्जर पोर्ट वगैरह नहीं है तो आप उस केस में इसका यूज अपने उसमें अडेप्टर के साथ कर सकते हो, सो दैट आप इसको चार्ज कर पाओ। अभी मैं इसका लास्ट चीज और देख लेती हूँ। बाकी ये यूजर गाइड दी हुई है आपको, डायग्राम्स वगैरह कुछ कुछ, हाउ टू यूज। ये बहुत इजी है, आई डोंट थिंक सो कि आपको मेरी वीडियो देखने के बाद में जरूरत पड़ने वाली है इसकी। और इसमें एक और बढ़िया चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो आप जरूर सुनिए। लास्ट तक बने रहने के लिए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या बढ़िया चीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये मैग्नेटिक फोर्स के साथ आता है, तो जो इसका क्लिप है वो यहाँ पे अटैच होता है। अगर आप चाहो तो कोई मैग्नेटिक सरफेस होगा उस पर भी आप इसे पेस्ट कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो इस कमरे में कुछ ऐसा है जहाँ ये पेस्ट हो। हाँ गाइस, यहाँ मेरे पास तो कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन आप फ्रिज पे या किसी भी चीज पे, या आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो ट्राइपॉड के साथ में और बाकी की चीज़ों के साथ में वीडियोस को बनाते हैं, उस केस में ये बहुत अच्छा फीचर है। आपको जैसे बहुत ज़्यादा पास से वॉइस नहीं चाहिए अगर, तो आप देख सकते हो उस केस में आप इसको सामने वाले जो स्टिक होती है उस पर छोड़ देना है, ऐसे पेस्ट हो जाता है ये सिंपली, और आपका फिर जो वॉइस है वो थोड़ी सी दूर से आएगी। मतलब वो डिस्टेंस तो आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हो। तो आप 1 or 2 टाइम्स यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको कितना वॉइस का वॉल्यूम चाहिए या कैसा चाहिए, तो आप उस तरीके से उसे उतनी डिस्टेंस पे लगा लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से आपके लिए। और इसको जब आप ये फर्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपको इंस्टॉलेशन बता दे रही हूँ। पहले बिल्कुल ब्लैंक आता है, चार्ज नहीं होके आता है आपको। रुक जाओ मैं दिखा भी देती हूँ। फिलहाल तो अभी इसमें चार्जिंग रेंज आ नहीं रही है, वैसे आ रही थी पहले। इसमें ये जो स्क्रीन है आपकी, इसमें चार्जिंग की रेंज लेके आती है 98%, 100% जो भी है। ये छोटी सी स्क्रीन दी हुई है, उसमें चार्जिंग रेंज लेके आती है, वो चेंज होती जाती है जैसे जैसे इसकी बैटरी जाएगी, वो आपको इंडिकेशन देता रहेगा। ये उसके लिए इंडिकेटर आता है। और जो ये ये स्पीकर्स हैं, सॉरी माइक है, ये इसमें इंसर्टेड आते हैं। और एक जो रिसीवर एंड है जो मेरे फ़ोन में लगा हुआ है अभी, वो भी इसमें इंसर्टेड आता है। इस बॉक्स को एज इट इज़ आप उठा के पहले तो चार्ज कर लो। देन जो रिसीवर है वो इतना लंबा सा पार्ट है, मैं आपको फोटो में क्लिक कर दूंगी, आप समझ जाओगे। वो देखिए पतला सा, मतलब 2 इंचेस का है। वो आप इसमें फ़ोन में अपने डायरेक्टली इंसर्ट करो। मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है जिसके थ्रू मैं वीडियोस बनाती हूँ अभी, तो मेरा डायरेक्टली लग गया है। जो आईफोन यूज़र्स होते हैं उनके लिए मैंने आपको जैक दिखा दिया है, वो उसके थ्रू कनेक्ट होके तब लग जाता है रिसीवर आपके फ़ोन में। और उसके बाद में इस पर आप क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये अभी कनेक्टेड है, ये दोनों ही माइक मेरे ऑन दिखा रहा है, क्योंकि दोनों रिसीवर एंड पे जो लाइट्स है, ब्लू कलर की लाइट आती है इसमें, सेम ऐसी ही जो इस पे जल रही है। तो वो अगर आपकी रिसीवर में दोनों जल रही है, मतलब ये दोनों स्पीकर्स कनेक्टेड है अभी के लिए। ठीक है, अब एक बार मैं प्रेस करूंगी तो ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन रेड कलर का ओपन हो गया। और अगर मैं इसको 3 टाइम करूँ तो अब ये गया है म्यूट मोड पे। मैंने आपको 2 टाइम्स पहले बताया था, वो गलत है। 2 टाइम में ऑफ हो जाता है, 3 टाइम में ये म्यूट मोड पे चला जाता है। मतलब मैं कुछ भी बोलूंगी तो आपको वॉइस नहीं जाएगा, ये होता है म्यूट मोड का मतलब। ठीक है, जैसे हमें क्या करना होता है, कभी कभी हम वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवल में ये बहुत काम आता है कि जैसे आपको थोड़े टाइम बोलना है तो आपने बोला, उसके बाद आपको वॉइस ओवर देने हैं वीडियो के बाद में, तो आप उसके लिए अपने माइक का म्यूट मोड ऑन कर दीजिए। माइक आपका ऑन रहेगा लेकिन वो म्यूट मोड पे होगा, कुछ भी वो आपका कैच नहीं करेगा वॉइस को। बाद में आप उतने सेक्शन में वॉइस ओवर दे दीजिए, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और बाद में एडिटिंग में भी वो काम आता है।
सो गाइज ये मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी अपने लिए, क्योंकि मैं YouTube अभी फ़िलहाल के लिए जो बना रही हूँ वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी हॉबी है, आप समझ सकते हो, या पैशन है, जो भी है, इसलिए मैंने बनाना स्टार्ट किया है। तो इस समय पे मैं बहुत ज़्यादा RODE रोड कंपनी का भी एक माइक आता है जो 30,000 की रेंज का होता है, और भी कई सारे माइक्स हैं जो मैंने रिसर्च करे थे, लेकिन वो 5 to 6,000 में आ रहे थे। मुझे वो समझ में नहीं आए क्योंकि बीइंग अ स्टार्टअप मतलब मुझे इतना इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आया। इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। और इससे नीचे की रेंज जो है ग्रेनेडो वगैरह की, उसकी थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी में मुझे इशू लगा। जो मैंने रिव्यूज पढ़े सुने या जो भी मैंने देखा, जो मैंने रिसर्च किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा। 1000 की रेंज में था फॉर श्योर, वो मेरे लिए अच्छा ऑप्शन होता, इकोनॉमिक ऑप्शन होता, लेकिन मुझे ये लगा वाई नॉट ये, क्योंकि आप अगर 1000 रुपये और डाल के कोई बेटर चीज ले सकते हो। और मुझे जो वो फर वाला नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है वो पसंद नहीं है, मुझे ये कॉइन बेस्ड ही पसंद है। सो मैंने ये परचेज कर लिया। गाइज मुझे लगता है आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में आइडियाज़ दे सकते हो मैं कैसी वीडियोस के साथ आपके सामने आऊँ, और भी कुछ आप देखना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।